हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स की किस प्रकार से आप तैयारी करें कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सके, ताकि आपकी सफलता का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो। इसके संबंध में महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर आई और आज की क्लासेस में आप सभी को मेरे द्वारा बताया जाना है सबसे पहले कि करंट अफेयर्स क्यों जरूरी। जी हाँ, करेंट अफेयर्स इस परीक्षा में क्यों महत्वपूर्ण रोल अपना रहा है और किस प्रकार से आप तैयारी समुचित रूप से करें कि आप अधिकतम करेंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी के बीच मुझे यह सूचना देनी है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अर्थात आर एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा हो, आप सिलेबस का अध्ययन करते हैं तो आप अवगत होते हैं कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर से क्या तात्पर्य है? करंट अफेयर से तात्पर्य है कि आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में आप तैयारी करते हैं, उससे भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो करंट से अप टू डेट होते हैं, करंट से रिलेटेड होते हैं। जो इकोनॉमिक के क्वेश्चन होते हैं डाटाबेस से रिलेटेड, वो भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। और अब तो राज्य व्यवस्था से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड ही आने लगे हैं। और खेल, जिसका महत्व इस एग्जाम में अब बढ़ रहा है, अर्थात खेल से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है इस बार। तो आप देखेंगे खेल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से ही रिलेटेड होते हैं। इसी प्रकार से साथियों, अन्य जो सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट हैं उससे आप टच करके अध्ययन करते हैं तो देखते हैं करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको पूछा जाता है। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो पूछा ही जाता है। तो साथियों, अब जानते हैं कि आप तैयारी कैसे करें, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ साथियों, आप अवश्य ही करंट अफेयर्स पे विशेष तैयारी करें। मैं पहले के क्लासेस में भी आप सभी को बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम के पहले, अर्थात जब आप एग्ज़ाम के पहले तैयारी करते हैं तो आप सामान्य अध्ययन के अन्य सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एज वेल एज जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उसकी तैयारी आप करते हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम होने को होता है, नज़दीक होता है, तो आप करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कि किस प्रकार से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें। जरूर विशेष टाइम प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटा जरूर आप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए निकालेंगे। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप संडे और सैटरडे को भी 2 से 3 घंटा या 4 घंटा अवश्य ही करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए निकालेंगे। अब जानते हैं विषय सामग्री, जहां से आप करंट अफेयर्स से संबंधित तैयारी करते हैं तो अवश्य ही आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अधिकतम प्रश्नों को सही करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी को मैं गुरु मंत्र बताने वाली हूँ, वो है प्रतियोगिता दर्पण। जी हाँ साथियों, जो मासिक प्रतियोगिता दर्पण आता है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको आप जरूर पढ़ें। अब कितना पढ़ें ये भी आपको जानकारी उपलब्ध करा रही हूँ। ये देखिए कि जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग 60 to 75% क्वेश्चन विगत 6 माह से संबंधित होते हैं, लेकिन 25 to 30% क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड जो होते हैं वो आपके 6 माह के पहले के होते हैं। इस प्रकार से सेफ साइड यदि आप तैयारी करते हैं तो मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी कि आप सभी अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक पत्रिका होती है उसको 1.5 साल का अवश्य अध्ययन करें। ठीक है, 1.5 साल के मासिक पत्रिका आप जरूर पढ़ लें। निश्चित रूप से फ्रेंड्स, आप अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सभी को यह बताना है कि एक एक अंक आपके सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, आप सभी को बताना है कि 1 नंबर से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जिन्हें मुख्य परीक्षा देने का सुअवसर मिलता है। 1 नंबर कम पाने से ऐसे तमाम ऐसे युवा हैं, लाखों ऐसे छात्र होते हैं जो इस मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। यदि आप चाहते हैं प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना तो अवश्य ही अपनी तैयारी पर विशेष फोकस करेंगे। और आप सभी को अब मैं द्वितीय पुस्तक पत्रिका के बारे में बताने वाली हूँ। साथियों, अभी भी जो मार्केट में तमाम प्रकार के समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित किताब मौजूद हैं, उसमें यदि हम एनालिसिस करते हैं तो अभी भी नंबर 1 पे देखा जाए तो घटना चक्र का जो दृष्टि होता है वो अल्टीमेट है। आप घटना चक्र की दृष्टि का अवश्य अध्ययन करें। उसका कारण है
कि वो लगभग 1 से सवा साल तक के अच्छे खासे क्वेश्चन को समायोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसको भी उसमें अच्छा खासा समायोजन किया जाता है। और आप सभी को ये भी मैं बता दूं कि अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन होते हैं वो डाटाबेस होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो घटना चक्र का जो आर्थिकी आता है उसको आप जरूर अध्ययन करेंगे। तो साथियों, यदि आप तैयारी बेहतर रखेंगे तो सफलता भी अवश्य आपको मिलेगी। और ध्यान रखें, आज परिश्रम करेंगे तो कल उसका परिणाम आपको अवश्य मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, आज यदि आप परिश्रम करते हैं तो कल उसका परिणाम आप अवश्य ही देखेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी ऊर्जावान युवाओं को कि आप सभी जरूर अपने कैरियर पर फोकस करेंगे। तो साथियों, अवश्य ही आप इन तीनों मटेरियल का अध्ययन करें, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और जाते जाते फिर मैं आप सभी को एक गुरु मंत्र देती हूँ कि अवश्य ही सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लें। करंट अफेयर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि उन युवाओं को ज़्यादा जानकारी मिल जाए जो अभी इस एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। पूरा प्रयास होगा आगामी कुछ दिनों में आप सभी को संपूर्ण तैयारी करा दिया जाए। इस चीज़ का मैं खेद व्यक्त करती हूँ कि समय अभाव के कारण आप सभी के बीच मेरे द्वारा क्लासेस को नहीं लाया जा पा रहा है, लेकिन पूरा प्रयास होगा आगामी कुछ समय में आप सभी के बीच संपूर्ण क्लासेस पुनः आप सभी के बीच होगा। आशा है, विश्वास है कि आप सभी पूर्ण ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। जो भी समस्याएं आप सभी की हैं तैयारी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। निश्चित रूप से साथियों, आप सभी के कमेंट बॉक्स का जो क्वेश्चन होता है उसका मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि समय की कमी होती है, लेकिन समय मिलने के साथ अवश्य ही कमेंट का अध्ययन करती हूँ। कमेंट का ही परिणाम है कि मेरे द्वारा दोबारा क्लासेस आप सभी के बीच लाया जा रहा है। ठीक है, तो साथियों अवश्य ही जुड़िए, पढ़ाई करिए, अपने मन को दिमाग को एक करिए, कंसंट्रेट होके इस एग्ज़ाम पर फोकस करें। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मेरा सहयोग पूरा आप सभी के साथ है। ऑल द बेस्ट।